अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको एकेडमिक राइटिंग के बारे में बताऊंगा। इसका पार्ट वन आपने देखा था, इसमें मैंने बताया था कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ये असाइनमेंट कोई भी अगर आपको मिल जाती है अपनी फील्ड की या अपनी फील्ड के अलावा कोई मिल जाती है तो आपने उसे किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको वो चीज असाइनमेंट नहीं भी आती तो फिर भी आप किस तरह इंटरनेट की मदद से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। इस असाइनमेंट में सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ें जो ब्लैक में उसमें लिखा हुआ है कि आप केस पढ़ें और जो क्वेश्चन वगैरह हैं, ठीक है, एग्जांपल यूज़ करते हुए डिटेल में उसका आंसर दें, ठीक है। ये एक बिज़नेस की असाइनमेंट है जो क्लाइंट ने मुझे दी थी, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे बिज़नेस का बिल्कुल नहीं पता, तो फिर भी ये मैं असाइनमेंट ईज़िली कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ ये आप अभी सीख जाएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि डायस्पोज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी और भी क्वेश्चंस हैं और नीचे अब नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब है ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने क्या करना है। मतलब उसका कहना है कि आपने प्रूफ रीड जो है ना वो केयरफुली करना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर वगैरह ठीक हो, ठीक है, और टाइपिंग वगैरह की कोई गलती ना हो। सेकंड वो कह रहा है कि ये जो पेपर है या असाइनमेंट है ये तकरीबन 15 से 2000 लफ्ज़ की होनी चाहिए। उसके बाद वो बता रहा है कि आपने यूज़ करना है 12 या 11 पॉइंट, ठीक है। मतलब जो आपका साइज़ होगा, जो वर्ड आप लिखेंगे उसका जो साइज़ है वो 11 या 12 होना चाहिए। उसके बाद ये है कि डबल स्पेस भी होना चाहिए और जो पैराग्राफ है उसमें मुनासिब जो है वो स्पेसिंग होनी चाहिए। लास्ट में वो कह रहा है कि अगर आप कोई एडिशनल मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब उसने एक केस दिया था, उसके अलावा अगर मैं नेट से कोई चीज़ उठाता हूँ, हेल्प लेता हूँ, तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, आपने साइट करना है, ठीक है। मतलब उस साइट क्या होता है वो आगे चल के मैं बताऊँगा। तो अगर वो कह रहा है कि अब उसकी साइटेशन नहीं करेंगे तो आपका जो ग्रेड होगा वो फेल होगा, ठीक है, मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा। तो वो आपने लाजमी बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह गूगल की हेल्प से आपने वो करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सबसे जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है कि वाई आर डायस्पोज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि डायस्पोज क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे गूगल पे लिखूँगा डायस्पोज, ठीक है, और जानने की कोशिश करूँगा कि डायस्पोज क्या है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होगा, बस आपने अच्छे तरीके से सर्च करना सीखना है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। वाई आर डायस्पोज इम्पोर्टेंट। अगर इसे गूगल में मैं सबसे पहले लिखा है कि डायस्पोज, ठीक है, ये काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ गए हैं गूगल पे कि डायस्पोज असल में क्या चीज़ है, ठीक है। विकीपीडिया का भी आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है उसने इसके बारे में कि जो डायस्पोज क्या चीज़ होती है। उसके बाद नीचे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो एकेडमिक राइटिंग में प्रेफर ये होता है कि आप रिसर्च पेपर जो है उनमें से पढ़ें, ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स भी जो लोकल ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मेरा आंसर एक मिल गया है कि वाई इज़ द डायस्पोज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका मैं आंसर लिखना चाहता था तो ये मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर एक मिल गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं अपनी असाइनमेंट में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल कॉपी नहीं कर देना, ठीक है, उठा के कॉपी नहीं करना। एकेडमिक राइटिंग में जो कॉपी है उसका बिल्कुल ज़ीरो ग्रेड है, ठीक है, उसके नंबर बिल्कुल नहीं आपको मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक आंसर मिल गया है, आपको पता चल गया है कि ये इसका जवाब है, बस आपने उसे क्या करना है, अपने लफ्ज़ों में लिख देना है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, रीराइट करना। रीराइट के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह रीराइटिंग होती है। तो आपने क्या किया है, सिर्फ इसे अपने लफ्ज़ों में लिख दिया ताकि जो प्लेजिज़म है, ठीक है, जो कॉपी चीज़ है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए और बिल्कुल एक नई चीज़ हमारे पास जो है ना वो बन जाए। तो इसी तरह अब बाकी जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह उस चीज़ को कॉपी करेंगे,
कॉपी करके नेट पे लिखेंगे, ठीक है। लाजमी नहीं कि हर दफ़ा आपके पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आए, आपके पास मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन वो ये होगा कि वो जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी सारे मैच होंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा पढ़ना है, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये वाकई उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड मिलते जुलते हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ये पहली चीज़ जो है ये लग रही है कि ये मेरे रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसे खोल लूँगा, ठीक है। और वहाँ से मैं फिर पढ़ के जो भी मेरे रिलेटेड होगा तो मैं उस तरह इसका आंसर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी, ठीक है, आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं, मैंने एग्जैक्ट उसी तरह कॉपी किया, ठीक है। अब जिस तरह पहले का क्वेश्चन था उस तरह इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं काफ़ी सारी वो हमें शो हो गई हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है, व्हाट इज़ अ होम स्ट्रिंग्स बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल होता है? अब मैंने तो पहली दफ़ा ये नाम सुना है कि होम स्ट्रिंग क्या चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में गूगल में जाके सर्च कर लेंगे, ठीक है। होम स्ट्रिंग बिजनेस मॉडल आप लिखेंगे तो काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट हैं वो आपको गूगल पे शो हो जाएंगी। कोई भी जो रिज़ल्ट है आपको जो बेटर लग रहा है, ठीक है, उसे आप खोल के पढ़ लें कि क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक वेबसाइट खोल लिया, ठीक है, मुझे लगा कि ये हमारे रिलेटेड है, तो उस वेबसाइट से मैं जाके सारा पढ़ूंगा, ठीक है, और फिर उसे अपने लफ्ज़ों में मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह आगे क्वेश्चंस हैं काफ़ी और भी इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं, इसके एडवांटेज वगैरह या डिसएडवांटेज वगैरह। अब ये सारा जो होम स्ट्रिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये वो क्या चीज़ है, उसका मॉडल किस तरह है, आपका अगर कोई बिज़नेस मॉडल है तो वो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारी काफ़ी सारी डिटेल जो है ना ये इस आर्टिकल में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं गूगल पे, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपने अच्छी तरह से सर्च करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांटेज कौन से हैं इसके, डिसएडवांटेज कौन से हैं। इसी तरह बस आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे, वहाँ पे आपको आंसर इससे रिलेटेड या एग्जैक्ट, काफ़ी सारों के आंसर एग्जैक्ट भी मिल जाते हैं आपको गूगल पे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब जो मेन आपने असाइनमेंट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपने रेफरेंस देने होते हैं। ये जो रेफरेंस है हर असाइनमेंट में इसके तकरीबन 15 से 20 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक 100 नंबर की असाइनमेंट है तो तकरीबन 5-10 या कभी 15 जो नंबर हैं वो इस चीज़ के होते हैं। अब मैंने ये चीज़ लिख लिया, ठीक है, आंसर मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे ये प्रूव भी करना है कि वाकई ये आंसर सही है, मैंने कहाँ से लिखा है, ठीक है। तो मैंने किससे हेल्प ली है, मैंने कौन सी चीज़ पढ़ी है, कहाँ से मैंने लिखा है, ये भी हमने बताना होता है। अब यहाँ पे आपको पता है ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से देख के इसे रीराइट किया था। तो मैं क्या करूँगा, साइटेशन के लिए सबसे पहले मैं इसका, अगर आपको साइटेशन आती है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जाके लिखेंगे, सिर्फ लिंक डालेंगे और रेफरेंस खुद ब खुद आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना सीखने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, बस जो भी आपको वो रेफरेंस स्टाइल देगा, ठीक है, डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, APA IEEE वो जो भी आपको देगा तो आपने उस तरह कर लेना है, ठीक है। अब गूगल पे आपको नज़र आ रहा है कि APA रेफरेंस जनरेटर, ठीक है। अगर आपको कोई और वो रेफरेंस कह रहा है, ठीक है, MLA IEEE, तो आप वो लिख के रेफरेंस जनरेटर सर्च करेंगे। अब जो मैं यूज़ करता हूँ हर तरह अपनी असाइनमेंट के लिए, मैंने वो वाली वेबसाइट खोल लिया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ऊपर कि APA साइटेशन जनरेटर है। इसके अलावा भी सेलेक्ट स्टाइल का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ये इतने सारे स्टाइल जो हैं वो कर सकते हैं। आप वेबसाइट का अगर देना है तो उस पर क्लिक करें, बुक का आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो बुक पे क्लिक कर दें, अगर आप जर्नल आर्टिकल का देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लें, ठीक है। मैंने वेबसाइट से देख के लिखा है तो मैं वेबसाइट का देना चाहता हूँ यहाँ पे लिंक, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा, सर्च पे क्लिक कर दूँगा, तो इसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट वगैरह हैं
वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लिंक में कोई मसला है तो फिर वो शो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका लिंक ठीक है तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ऑथर के बारे में। ठीक है, जो टाइटल है उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। आपने सिर्फ कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी खुद ब खुद लिखी होगी, आपने कंटिन्यू करते जाना है और ये आपके पास जो एक रेफरेंस है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें डेट वगैरह, ऑथर का नाम, इस तरह ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसमें लिखी हुई होती है। ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लिंक जो है वो कॉपी करके इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है। ठीक है, कंप्लीट साइटेशन। तो आप जस्ट क्या करें, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, साइटेशन पे, तो आपका जो आगे है वो पूरा आपके पास बन जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया कि फाइनल स्टेप जो हो चुका है। ठीक है, हमारे पास वन रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस जो है वो हमारे पास जनरेट हो चुका है। ठीक, अब जो रेफरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो हमें वो कहता है कि इन टेक्स्ट रेफरेंस आपने करनी है। सेकंड वो ये कहता है कि आपने लास्ट पेज रेफरेंस भी देने होते हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट। ठीक है, इन का मतलब है दरमियान में। ठीक है, इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर आपने रेफरेंसिंग करनी है। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये कैथलीन 2020। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये अब हमारे पास हो गई है इन टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो हमने लिखा है उसके अंदर हमने रेफरेंस दी है। सेकंड अब ऑप्शन हमारे पास होता है कि हमने लास्ट पेज रेफरेंस भी करनी है। ठीक है, तो हम कॉपी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके सबसे आखिर में, ठीक है, जहाँ पे अपने असाइनमेंट सारी कंप्लीट हो गई है, सबसे लास्ट में हम रेफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम पेस्ट कर देंगे तो आपको ये ब्लैक में जो नज़र आ रहा है ये क्या है, एक रेफरेंस जनरेट हो गया है। तो ये सिंपल सा काम है। ठीक है, आप वहाँ से देख के इजीली जो रेफरेंस हैं, ठीक है, जितने भी हैं अनलिमिटेड रेफरेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कितने चाहिए उसको। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। तो वो जो भी क्लाइंट आपको कहेगा कि इतने रेफरेंस मुझे चाहिए तो वो उस लिहाज से आप रेफरेंस बना देंगे। सेकंड अब ये है कि उसने बताया था कि तकरीबन आपका जो 11-12 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और स्पेसिंग जो है वो तकरीबन होनी चाहिए 2। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर पूरा डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2 पे क्लिक करेंगे। 2 का मतलब है ये डबल स्पेस हो गया है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डबल स्पेस हो रहा है। तो जो भी इस तरह इंफॉर्मेशन होगी आप इजीली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा है किस तरह आप असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इस पे आप काम करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो 1 में आपको बताई है। आप वो वीडियो चेक करें, वहाँ पे बताया है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें।